वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गणपतये नमः। ओम सरस्वती। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यम्। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो हम सबको आज का यह दिव्य दिन और तन मन धन जन देश काल बुद्धि परिस्थिति
अपने अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फल स्वरूप वर्तमान प्रारब्ध अनुसार ईश्वर के प्रसाद स्वरूप में मिला है। तो आज का यह दिव्य दिन हम सब परम कृपालु ईश्वर की परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, दान, तप, योग, साधना, उपासना, भक्ति, आराधना के लिए समर्पित करें और कराए और अपना मनुष्य जीवन सार्थक करें। धर्मार्थ परमार्थ जीवन ही वास्तविक मनुष्य जीवन। तो प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें। आज विक्रम संवत 2079 मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष मित्र सप्तमी है और ये 19:10 यानी सायं 7:10 तक, उसके बाद अष्टमी लग जाए। और आज सतमिषा नक्षत्र है। सतमिषा ये रात को 21:48 तक है। और आज शुक्रवार है और ये ईस्वी सन 2021 10 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये कलयुग चल रहा है। और उसमें यहाँ पृथ्वी लोक, भारतवर्ष, उत्तर हिमालय, उत्तराखंड, मणिकूट पर्वत, नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश, मुनि की रेती, शीशम जाड़ी, गंगा किनारे, अवधूत बाड़ा आश्रम। तो यहाँ गंगा किनारे आज का तापमान, न्यूनतम तापमान रात्रि का 8 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। सूर्य प्रकाश आता है और तापमान, अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहता है। और वायु की गति भी शीतल, हिमालय की हिम, चिल्ड ब्रीज एंड चिल्ड वाटर गंगा, तो उसका आनंद शीतल ऋतु में होता है। और फिर ये जो यहाँ हम यहाँ से ऋषिकेश से स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के श्लोक नंबर 23 से व्याख्यान करेंगे। और यह दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेगी। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह श्रवण साधना करें और कराए। कृपया आप अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेप, भ्रम, भ्रांति, अशास्त्रीय, अविवेक और मोह, काम, क्रोध, लोभ से रहित होकर यह श्रवण साधना करें। मन वचन कर्म से एकाग्र होकर सात्विक विवेक बुद्धि से यह श्रवण साधना करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान पर
श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, कराए, चर्चा करे आपस में, और अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार वर्तमान जीवन में गीता ज्ञान चरितार्थ करे और कराए, अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने विश्व रूप देखते हुए आश्चर्यचकित विस्मय युक्त अर्जुन अनेक देवताओं के दर्शन कर रहे, वो निवेदन करते हैं श्लोक नंबर 22। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन जो है सारे देवताओं के नाम ले रहे, विशेष रूप से जो प्रधान प्रधान देवता है तो उन सभी देवताओं का स्मरण कर रहे, जिसमें एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्ट वसु, साध्य गण, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, पितर, गंधर्व, कुबेर, यक्ष, असुर, विरोचनादि, कपिल, सिद्ध सिद्ध सभी अपनी समूह गण में। तो सारे के सारे आश्चर्यचकित होकर विराट विश्व रूप के दर्शन करते हैं, भयंकर। तो भाई वो देवताओं के पास भी अपने अपने दिव्य चक्षु है। तो यहाँ यह जो धर्म की पहली पत्नी दक्ष कन्या के 12 देवता हुए थे, उनके धर्म का प्रारंभ हुआ, तो वो साध्या कहेगा। और धर्म की पत्नी विश्वा, विश्वा के 10 पुत्र हुए, जिसे विश्वदेव कहा गया, जो श्राद्ध में पूजे जाते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, वह विश्वदेव। हालांकि ये सब जो 10 है 10 कमांडमेंट है धर्म के, सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, ये सब देवता ही है। जो दिव्य गुण है ना, तो वह धर्म को धारण करते हैं, धर्म का रक्षण करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। तो ये सारे जो देवता है उस सूक्ष्म रूप से, अब उसको आप लेबोरेटरी में, यूट्यूब में और टेस्ट ट्यूब में नहीं देख सकते, न तो यूट्यूब में देख सकते हैं, न टेस्ट। तो विवेक बुद्धि, शास्त्र बुद्धि और सूक्ष्म सात्विक बुद्धि विवेक कर सकते, और साधना तब करेंगे तो अनुभूति भी कर सकते। तो ये जो 12 रुद्र कहे ना, ये हमारी अध्यात्म शक्तियां जो है उसमें 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन के देवता है, जो उसे पावर कहते, शक्ति कहते, जिसके द्वारा इंद्रिया और मन चलते हैं। बुढ़ापे में ये देवता जो है कमजोर हो जाते, तो न दिखता है, न चलते है, न मन ठीक से, तो ये सब देवता क्षीण होते। अध्यात्म, भौतिक, दैवी तीनों शक्तियां, तो बुढ़ापा आता है। और ये आदित्य तो है ही 12 महीने के देवता। हर महीने आप देखता हो सूर्य की किरण, ताप, भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां होती है। तो वह आदित्य 12 आदित्य कहे गए, और वह अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। और 8 वसु, वसतु, जो निवास करते, जिसमें धर्म निवास करता है। वसु से वासुदेव शब्द, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी जो शासन करते हैं, निवास करते हैं, ईश्वर है। तो वह 8 प्रकार के वसु है। शक्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब देवताएं हैं। सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, ये सारी वसु, वसती इति वसु।
जिसमें सभी जीव प्राणी रहते हैं, निवास करते हैं। तो 8 वसु 8 देवताएं हैं, वो भी देख रहे हैं। अर्जुन अपने दिव्य विराट चक्र साध्या साध्य गण जो है, तो वह भी धर्म की पत्नी यानी धर्म को धारण करने वाले देवता है, 12 देवता। और विश्वा, ये भी दक्ष की पत्नी, और उसके 10 पुत्र हुए धर्म पुत्र। उसको 10 गुण, 10 धर्म के 10 गुण समझ लो, ये धर्म को धारण करते हैं। और श्राद्ध में उसकी जो है आराधना होती है, क्योंकि वो याद करते ना बाप दादाओं के अधर्म को, तो कोई याद नहीं करता। धर्म किया अपने बाप दादाओं ने, तो श्राद्ध में उनको स्मरण किया जाता है, उनके धर्म सद्गुण को, दुर्गुण को स्मरण नहीं करते। फिर अश्विनी कुमार, देवों के वैद्य 49 मरुदगण, शिव पुराण में इनका निरूपण आता है। 49 मरुदगण वो क्या है, क्या करते, उनकी क्या शक्तियां है। और पितृ, तो 7 पितृ समुदाय है, उनका भी निरूपण है शास्त्रों में। और फिर गंधर्व, जो गाने बजाने वाले, अध्यात्म जगत, भौतिक जगत, ईश्वरीय देव देवताओं के लोक में भी। तो हमारे मनुष्य लोक में जो गंधर्व है, बॉलीवुड हॉलीवुड, ये है हा हा हो, पॉप म्यूजिक, बॉलीवुड म्यूजिक, तो ये सारे गंधर्व सेलिब्रिटी, जिसको आजकल कहते हैं, बड़े सेलिब्रिटी गाते हैं नाचते हैं, तो उनके करोड़ों फॉलोअर होते हैं। गंधर्व, यक्ष, ये आजकल के ये यक्ष यानी धन कुबेर, जो धनवान धनी कहे जाते हैं, अरबपति खरबपति, तो वह भी भगवान के विराट रूप से आश्चर्यचकित होते हैं। और असुर, विरोचन आदि असुर मंडलियां होती है, वो भी आश्चर्यचकित होते हैं। और कपिल आदि सिद्ध ऋषि मुनि, सिद्ध भी, तो सिद्धों के समुदाय है, वे सब के सब विस्मितास्त्वाम वीक्षन्ते, ईक्षन्ते ने कहा वीक्षन्ते, यानी हैरान होकर, विचलित होकर, घबराहट से आपको देख रहे, आंखें फड़फड़ा रही है। वीक्षन्ते, कई बार लोग घबराते तो आंखें ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लगती है ना। वीक्षन्ते यानी देखना, वीक्षन्ते यानी फड़फड़ाना। तो घबराहट के मारे आंखें, पलक झपक फटफट फटफट फट हो रही है, विस्फारित हो रही, और देख रहे आश्चर्यचकित होकर भगवान के भयंकर विराट रूप। तो अब जो आगे है 3 श्लोक में अर्जुन अपने भय को, अपने स्वयं के भय को प्रकट कर, अभी तो कहते देवता है भयभीत हो रहे हैं, लेकिन अब वो स्वयं भी भयभीत हो रहा है। तो कांपते हुए कहता है, क्योंकि जब वो घबराहट में कहता है तो मनुष्य जो है अपने शब्द और वाक्य बार बार दोहराता है, पुनरुक्ति दोष आता है। भय के कारण आता है पुनरुक्ति दोष, शोक के कारण आता है, हर्ष में भी बड़ा बार बार दोहरा, मैं जीत गया, मैंने ये किया, अरे भाई तू 10 बार बोला, तुझे मेडल मिला, तो 10 बार वो हर्ष में भी वो शब्द और वाक्य बार बार दोहराते। तो इस प्रकार अर्जुन यहाँ भयभीत और भय से वही जो कहा था वही दोहरा रहा है विशेष। और ये 23वें श्लोक में कह रहा है, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्।
इस श्लोक में अर्जुन भगवान को महाबाहो संबोधन कर, महाशक्तिशाली, सब कुछ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान, समष्टि क्रिया शक्ति, ब्रह्मा से चींटी तक सभी हाथों के द्वारा प्रवृत्त होने वाले समष्टि ईश्वर, देव मनुष्य दानव अंडर स्वेद जरायु सभी जीवों के हाथ पैर में जो चलने वाले महाबाहो। और फिर कहा बहुवेक्त्र, हजारों हाथ तो है, लाखों अरबों गिनती नहीं होती, और बहुवक्त्र नेत्र और अनंत मुख वर्ण आकार वाले, और मुख और आंख, तो आंखें भी बड़ी, आकृति उसकी विशाल, विकृत आंखें भी है, सुंदर आंखें भी है। तो यह अनेक नेत्र कह रहे, बहु वक्त्र नेत्र, अनंत मुख और अनंत नेत्र से युक्त बहुरूपादम, और तरह तरह के, बहुरू का मतलब है कि भाई चूहे के पैर और मनुष्य के पैर और हाथी के पैर और देवताओं के पैर, यानी तरह तरह के, देवताओं के, दानवों के, मनुष्यों के, उद्भिद स्वेदक, कीटाणुओं के, जीवों के, जंतुओं के, पक्षियों के, इतने पैर है आप, जितने जीव है उतने पैर, सब भगवान ही तो उसे धारण किए हुए है ना। तो ये थोड़ी है कि पक्षी के पैर है या आपके पैर है, उसको चलाने वाले तो वो ईश्वर है ना। तो हालांकि ईश्वर के ही पैर है, वो जीव मानता है कि ये मेरे पैर, तो कलाकार होता है वो मानता है कि ये मेरे पैर है, लेकिन वो कलाकार के पैर तो है, पात्र को मानता है कि मेरे पैर है। पात्र तो केवल पात्र काल्पनिक है और कलाकार सत्य है। एक ऐसे ही जो अज्ञान में है वो काल्पनिक पात्र के पैर को दौड़ते हुए देखते, लेकिन वो पात्र के पैर नहीं दौड़ रहे, कलाकार के पैर दौड़ रहे हैं। ऐसे जीव के पैर नहीं चल सकते, नहीं दौड़ सकते, वास्तव में ईश्वर के पैर ही चलते हैं और ईश्वर के पैर ही दौड़ते। तो ये हाथ, जंघा, पैर, ये सारा क्या अनंत तरह तरह के है ना, इसे बहु कहा, विभिन्न प्रकार के, बस सबके हाथ पैर तरह तरह के, जंगल में प्राणी है, मनुष्य के है, देवताओं के हाथ पैर है, देवियों के हाथ पैर है, सबके तरह तरह के है, चित्र विचित्र। बहुधर्म, और सबके पेट तरह तरह के पेट वाले, हाथी का पेट, गधे का पेट, मनुष्य का पेट, बच्चे का पेट, युवा का पेट, बूढ़े, स्त्री का पेट, पुरुष का पेट, नर मादा का, सबका पेट, तरह तरह के पेट होते। बहुधर्म, उदर, तरह तरह के उदर से युक्त विराट विश्व रूप मैं देख रहा हूं, अर्जुन कहता है। तो ये जो आपका विराट विश्व रूप है, उसमें बहुत से दांत, और दांत में तो विशेषकर दाढ़, यहाँ दंष्ट्रा करालम, करालम यानी दाढ़, वो भयंकर विकराल, अत्यंत भयंकर कहा, बहुदंष्ट्रा कराल। तो ऐसे विराट भयंकर विश्व रूप को देखकर अर्जुन कहता है, लोकाहा प्रव्यथन्ति, यानी सभी लोग, देवता, असुर, मनुष्य, सभी लोग भयभीत, प्रव्यथित यानी प्रकर्षेण, विशेष रूप से व्याकुल हो रहे।
ये व्याकुलता असहनीय है, महाव्यथा जिसको कहे, और वह सारे के सारे व्याकुल हो रहे। सभी लोग तो हो ही रहे, वो तो बात है ही, संपूर्ण 14 भुवन लोक में जितने भी देव जीव है, देवता है, लेकिन मैं भी विचलित हो रहा हूं, व्यथित हो रहा हूं, अत्यंत व्याकुल हो रहा। तो भले ही ये भयंकर विराट विश्व रूप है, लेकिन मुझे लगता है ये एक वैश्विक महामारी के रूप में आप प्रकट हुए हैं, जैसे कोरोना, कोविड-19, ओमिक्रॉन। तो ये महामारी के रूप में असुरों का नाश करने के लिए प्रवृत्त हुए। ये विराट रूप भी एक महामारी जैसा मुझे दिख रहा है, कितने वध हो जाएंगे इस विराट मुख से। तो ऐसा ये भयंकर विराट विश्व रूप मैं देख रहा। हाँ, ये भगवान का काल, कालो है ना, काल के काल। तो भाई वो चाहे तो एक क्षण में सारी सृष्टि का प्रलय भी कर सकते, चाहे तो असुरों का नाश कर सकते हैं एक क्षण में। तो यह एक प्रकार का भगवान का प्रकोप है, आक्रोश, विराट रूप भयंकर। क्योंकि जब अधर्म असुर बढ़ जाते हैं ना, तो उसका नाश करने के लिए भगवान ही प्रवृत्त होते। वो एक जीव असुरी, असुरों की वृत्ति और असुरी का नाश नहीं कर सकता। हालांकि व्यक्तिगत स्तर में भी आपके अंदर असुर बैठा है, तो उसका नाश भी आप नहीं कर सकते, आपको ईश्वर का सहारा लेना हो। आपके अंदर असुर बैठे हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, वासनाएं, कामनाएं, तो आप अकेले नहीं लड़ सकते, भगवान का सहारा तो वहां भी लेना पड़ता। तो वहां आसुरी वृत्तियों का नाश करने, और ये बाहर समाज में बड़े बड़े गुंडा, नेता, माफिया, तो उसके लिए भी ईश्वर का सहारा आवश्यक है, धर्म का सहारा आवश्यक, और फिर दैवी शक्तियां, जो बड़े बड़े असुर होते हैं, तो उनका नाश करने के लिए भगवान अवतार भी लेते हैं। तो देखो ना, अवतार कार्य सारे राम कृष्ण जितने भी अवतार, नरसिंह, ये असुरों का नाश करने के लिए तो भगवान प्रकट हुए ना। विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान ने कहा मैं विराट रूप, विश्व रूप से प्रकट होता हूँ, या अवतार रूप से प्रकट होता हूँ, तो ये असुरों का नाश कर, अधर्मियों का नाश करने के लिए प्रकट, प्रवृत्त होता। भगवान अभी प्रवृत्त हुए हैं इसका, अधर्म का, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, है धर्म का उत्थान करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए मैं विराट विश्व रूप से प्रकट होता। तो अर्जुन भी इतने व्यथित और व्याकुल हो चुके और भयभीत होने की बात कर रहे हैं, और इसलिए यह पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि वह स्वयं भयभीत है अपने दिव्य चक्षु से भगवान के भयंकर रूप को देखकर। अब उसमें यह अर्जुन महाव्यथा की प्राप्ति के कारण को स्पष्ट निरूपित करते कि भाई ये मुझे महाव्यथा होने का कारण क्या है, इतनी व्याकुलता, व्यथा। क्योंकि अर्जुन अभी तो ज्ञानी है नहीं ना, तो वो तो अपना नाश और समष्टि का नाश देखकर भयभीत व्याकुल हो जाए। जैसे आज संसार में सब गवर्नमेंट और सरकारें और सभी प्रजाएं
ये 2 साल के कोरोना, कोविड-19 और कोविड-20 और कोविड-21, तो एक के बाद एक नई नई एडिशन आती रहती है, तो सभी व्याकुल तो है ही। महामारी है ना, तो महामारी तो सभी जीवों को व्याकुल करती है व्यष्टि समष्टि के स्तर पर, तो सभी भयभीत होते रहते। अब अर्जुन जो कहता है कि यह महामारी महाव्यथा की प्राप्ति के कारण, कारण क्या है, क्यों ऐसी व्यथा होती है, तो ये आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक नंबर 24। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समयि च विष्णो। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। यहाँ अर्जुन ने संबोधन किया है विष्णु। विष्णु व्यापकत्वात्, सर्वव्यापक जो है उसे विष्णु कहते। सर्वव्यापक तत्व, सब में ओतप्रोत, जैसे आकाश सर्वव्यापक है, ऐसे जो चेतना, जो शक्ति, जो चैतन्य सर्वव्याप्त होकर सबको संचालित कर रहे हैं उनके उनके कर्म के अनुसार। जैसे बिजली है, बिजली सर्वव्यापक होकर यहाँ हमारे ऋषिकेश के सभी कमरे के बल्ब, ट्यूबलाइट, गीजर, हीटर, पंखे, फ्रिज अपने अपने संस्कार के अनुसार उसे संचालित करती है ना। हालांकि बिजली तो केवल संचालित करती है, कुछ करती नहीं है। वो तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, वो अपने प्रकृति के अनुसार चलते हैं। ऐसे ही सृष्टि भी है, उसमें भी सात्विक राजसी तामसी प्राणी ईश्वर की शक्ति से चलते हैं। देखो असुरों की अपनी शक्ति नहीं है, देवताओं की अपनी शक्ति नहीं है, मनुष्य की अपनी शक्ति नहीं है तो विराट विश्व विष्णु भगवान सर्वव्यापक सत्ता, उसी की सत्ता और शक्ति से ये सब खेल करते हैं, तो वह विष्णु है। व्यापकत्वात् विष्णु हो, सब में व्याप्त होकर सबको संचालन होने की शक्ति देते। हाँ, स्वतंत्रता भी दी है कर्म करने की, लेकिन वो शक्ति तो ईश्वर ही देता है ना। नभस्पृशम, तो ये जो आपका विराट विश्व रूप भयंकर आकाश को स्पर्श करने वाला, इसका मतलब कि उसकी ऊंचाई का कोई अंत नहीं दिखाई देता। अनंत आकाश गंगा है, एक थोड़ी है, अनंत आकाश गंगा, उसका कोई अंत या छोर दिखाई नहीं देता। नभस्पृशम, और दीप्तम, अत्यंत प्रज्वलित, देदीप्यमान, अत्यंत चमकीला विराट विश्व रूप। पहले कहा था ना, एक साथ में 1000 सूर्य का उदय हो तो भी वह तेज कदाचित भगवान आपकी बराबरी कर सके, यानी हजारों सूर्य का तेज भी उसके सामने फीका हो जाएगा। दीप्तम, ऐसा प्रज्वलित तेज, और अनेक वर्णम, वर्ण यानी रंग, अनेक रंगों से युक्त, मैं रंग बेरंगी, रंग में रंग, रंग में रंग, रंग में। वो एक पेंट वाले का हम देख रहे थे, तो उसके पास 1,20,000 शेड है। जिसको भी जो भी शेड चाहे ऑनलाइन उसके गूगल पे सर्च करो, तो एक कंपनी आपको 1,20,000 कलर के शेड देती। आप सिलेक्ट करो, उसमें से वो कलर शेड आपको कलर मिल जाए ऑनलाइन।
तो इतने रंग में रंग, रंग में रंग, रंग में रंगी, अनेक वर्ण से युक्त। और यहाँ वर्ण में ये भी होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण जो है उससे युक्त। व्याताननम, आननम, मुख, व्यातान यानी खुला है मुख, हाँ, जैसे एकदम फैलाया हुआ मुख, खोला हुआ मुख। जैसे खाने के लिए, रसगुल्ला खाने के लिए आप मुख खोलते हैं ना, तो जैसे सारे प्रलय संसार को रसगुल्ला बना के खाने के लिए विराट विश्व रूप मुख फैलाए हुए, विशाल नेत्रम, और विशाल, दीप्त का, और प्रकाशमान, अत्यंत तेजस्वी, देदीप्यमान, प्रज्वलित, विशाल नेत्रों से युक्त, यानी भयंकर नेत्र जो पूर्ण रूप से खुले हुए हैं, विस्फारित कहते हैं ना, विशाल, और चित्र विचित्र, विकृत नेत्र भी है, कमल नेत्र भी है, यानी पूर्ण खुला हुआ है, विशाल, प्रदीप्त नेत्र। और त्वाम दृष्टवा, ऐसे मैं तुम्हें भयंकर विराट विश्व रूप आपका देख कर, ये देख रहा है ना अभी साक्षात लाइव ऑनलाइन, दृष्टवा, तो ये विराट विश्व रूप को देख कर, प्रव्यथितांतरात्मा, प्रकर्षेण, बहुत ही ज्यादा व्याकुल मन वाला हो चुका, यानी मेरा मन अत्यंत व्याकुल, भयभीत हो चुका है। और धृतिम च समम न विंदान, एक तो मन भयभीत अत्यंत व्याकुल है, दूसरा मन से धीरज भी नहीं कर पा रहा हूं। देह इंद्रियों को धारण करने का सामर्थ्य होता है ना, देह इंद्रिय को धारण नहीं करने, वो सामर्थ्य मेरा छूट रहा है, यानी मेरा धैर्य जा रहा है, यानी पूरा शरीर कांप रहा है, इंद्रिया और शरीर खड़े रहने में समर्थ नहीं है, यानी धैर्य धीरज नहीं। शमम, और मन की स्वस्थता, मन की प्रसन्नता भी नहीं पा रहा हूं, यानी मन का संयम नहीं हो पा रहा है। ये मन भी अत्यंत व्यथित है, व्याकुल है, देह इंद्रिय भी खड़े रहने को समर्थित नहीं है, कंपित हो रही है। क्योंकि इंसान जब अत्यंत भयभीत होता है तो उसका मन भी अत्यंत व्याकुल और भयभीत होता है, और देह इंद्रिया भी खड़े रहने में समय कांपने लगती है, सारी इंद्रिया और देह, यानी उसमें भी धैर्य नहीं है। तो ऐसा अर्जुन अपने स्वयं के भय को प्रकट कर रहा है, क्योंकि आपका ये भयंकर विराट रूप देखकर मेरा अंतकरण मन अत्यधिक व्याकुल भयभीत हो गया है, और धीरज यानी देह इंद्रियों की धैर्य धीरज नहीं रख पा रहा, और मन की शांति तो कहां से रहेगी, मन भी तो विचलित हो चुका है ना। तो आपके ये विराट विश्व रूप दर्शन के बाद मैं भयभीत हो चुका, तो अपने भय को व्यक्त, आगे भी कहेगी, आगे के श्लोक में वहां भी वह अपने भय
का कारण बताएंगे कि अर्जुन का भयभीत होना। ये 25वां श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर हम व्याख्यान कल करें। क्यों भयभीत हो रहे? दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन भगवान से कहता है कि आपकी जो मुख में दांत और उसमें जो दाढ़े है विकराल, और प्रलय काल की अग्नि के समान, प्रलय रूप अग्नि के समान प्रज्वलित कालाग्नि, महाप्रलय के समय जो अग्नि प्रकट होती है, जो पूरे समष्टि लोक को भस्म करती, ऐसी कालाग्नि, कालानल सन्नी प्रज्वलित है। और आपके ऐसे विराट विश्व रूप मुख को देखकर मैं कोई दिशा को देख नहीं पा रहा हूं। कौन सी दिशा में से ये आपका मुख है? और मैं न शर्म, विश्राम, रक्षण का स्थान मुझे कोई नहीं दिखता, न कोई समाधान दिखता है। हे देवेश, देवों के देव, जगन निवास, जिसमें जगत का निवास है, ऐसे विश्व रूप विराट परमेश्वर, प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न हो। प्रसीद, प्रसन्नता के लिए प्रार्थना कर। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। आज जो 2 श्लोक कहे उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 23 और 24, जिसमें भयंकर विराट विश्व रूप को देखकर अर्जुन स्वयं भयभीत हो चुका है, वही अपने भय को प्रकट कर रहा है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा हम। महाबाहो, अर्जुन ने कहा विराट विश्व रूप है, अनंत बाहु है ना, बहुवक्त मुख, अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत तरह तरह के हाथ, जंगा, पैर, तरह तरह के पेट, उदर, और बहुत से दांत, और उसमें दाढ़े, दंष्ट्रा कराल, अत्यंत विकराल। ऐसे आपके विराट विश्व रूप, भयंकर विश्व रूप को देखकर लोकाहा, सभी लोक में सभी जीव, देवता, मनुष्य, असुर व्याकुल हो रहे हैं, और मैं भी व्याकुल हो रहा, व्यथिता। फिर कहता है भय, स्पष्ट निरूपण करता है अपने भय का। नभस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमै च विष्णु। विष्णु सर्वव्यापक भगवान को देख रहा है, आकाश को स्पर्श करने वाला, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त, और मुख खुला हुआ, खोला हुआ, व्यात्ताननम, फैलाए हुए खुले मुख, विराट विश्व मुख, और विशाल भयंकर नेत्र से युक्त, आपको देखकर, यानी ये आपके भयंकर विराट को देखकर, प्रव्यथित अंतरात्मा, भयभीत मन वाला, व्याकुल मन वाला, और देह इंद्रियों को धारण करने में समर्थ नहीं हूं, कांप रही है मेरी इंद्रिया और शरीर, और मन की शांति, मन की स्वस्थता भी नहीं पा रहा हूं, नहीं देख रहा हूं। यानी मेरा मन, इंद्रिय और शरीर
भी अत्यंत भयभीत, व्याकुल और व्यथित तो हो चुका है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम स्वामी जी। बोलो। स्वामी जी, ये जो आपने विवेक कराया, आज्ञा रुद्रो बार आदित्यो 8 वसु भाग साध्यो 10 विश्वदेव, ये सब का मूल उद्देश्य तो धर्म का रक्षण करना है ना। हाँ, देवता तो वही तो है ना। सभी देवता जो है वो धर्म को धारण करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। तो धर्म का पालन करते हैं, कराते हैं। इसीलिए ये तो जो है धर्म की पत्नी से उत्पन्न हुए साध्य देवता है ना। और ये भी सारे जो है मूल तो ये धर्म के गुण है सारे देवता। तो वो दैवी शक्तियां जो होती है और आसुरी शक्ति होती है, वो अधर्म को धारण करती है, प्रचार कर। दैवी शक्तियां है वो धर्म की रक्षा करती है, धर्म की सहायता। ये दो शक्तियां है ना। वह दैवी शक्ति में आसुरी शक्तियों का संघर्ष होता रहता है। ये सारे जो देवी शक्तियां है ना, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण, ये पितरु, गंधर्व, यक्ष, तो ये सारे, इसमें असुर भी है जो असुर और तो
ये दैवी शक्तियों के साथ असुरी शक्तियां भी अपने कार्य करती, लेकिन असुरों को भी शक्ति तो वहीं से भगवान से ही तो मिलती है ना। असुरों की अपनी थोड़ी शक्ति है, वो भी अपने कर्मों से तगड़े बगड़े हो जाते पहलवान, फिर वो भी मैदान में आ जाते। तो ये सब कर्मों का खेल है सबका। तो अधर्म करता है तो असुर बन जाता है, धर्मात्मा है तो देवता बन जाता। तो ऐसे धर्म अधर्म जो जैसा कर्म करे, देवता भी अपने कर्मों से ही तो देवता बने हैं ना। ये असुर है, इन्होंने भी ऐसा रुद्र आदित्य वसु वो भी बदलते रहते हैं, पुण्य से अपने देवता बनते हैं, धर्मात्मा होते हैं। तो ये सारे यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में आके ये सारे देवताओं का अंश ही तो है। ये अर्जुन क्या है, ये इंद्र का अंश है। भीम क्या है, वायुदेव का अंश है। अर्जुन क्या है, धर्मराज का अंश है। तो ये तो दैवी शक्तियां है ना। ये तो धर्म, दैवी शक्ति ना आसुर शक्ति, ये सब ईश्वर से ही संचालित होती है, हाँ, ईश्वर के द्वारा ही प्रकाशित होती है। प्रकाशित होती है। और जैसे वो एक्टर में है, एक्टर में दो रोल होते हैं, चोर और पुलिस, तो डबल रोल करता है, वही चोर है वही पुलिस है। शक्ति तो चोर चोर के कर्म है, अधर्म है, और पुलिस है वो धर्म की रक्षा करता है। तो धर्म अधर्म का खेल तो भाई जो पात्र कर रहा है उसमें कलाकार तो रहेगा ना। ईश्वर के बिना ये धर्म अधर्म का खेल कैसे चले। तो ईश्वर तो सब जगह उपस्थित है ना, उसकी उपस्थिति में ही होता है। लेकिन वहां वो अधर्म जब बढ़ जाता है तो उसका नाश करने के लिए वो अपनी दैवी शक्ति धारण करके आते हैं। तो अभी ये विराट विश्व रूप जो है वो असुरी का शक्तियों का नाश करने। तो धर्म अधर्म का एक खेल ही हुआ ना ईश्वर द्वारा। हाँ, तो ये सारा तो ईश्वरीय खेल है। हम्म। अब आप में चॉइस है मनुष्य को कि वो धर्म के पक्ष में खड़ा रहे कि अधर्म के। धर्म अधर्म की खिचड़ी, खिचड़ी का खेल भी होता है ना, धर्म धर्म की खिचड़ी का खेल। तो ये तो सारे तीन खेल है। धर्म का खेल है वो सात्विक है, धर्म अधर्म खिचड़ी का खेल है वो राजसी है, और अधर्म का खेल है वो तामसी है। तो त्रिगुणात्मक भगवान की योग माया शक्ति का खेल है, भगवान का खेल नहीं है। ये तो योग योग माया। माया। हर जीव को चॉइस है कि उसके प्रत्येक अपना क्षण कर्म सभी क्या जीव करना को है। अपने, मनुष्य को विशेष चॉइस है, कर्म की स्वतंत्रता है। फल तो उसे प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ही देगा। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने ये फल पाया अपने इस कर्म से। अरे वो जो कर्मों का हिसाब किताब अनंत जन्मों का संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में उसे सुख दुख आदि फल मिलते हैं, लेकिन उसमें उसे कर्म की स्वतंत्रता है। वो ईश्वर ने दी है जीव को कि भाई तुम कर्म करो तो उस अनुसार, फिर अधर्म करो तो वैसी गति होगी, धर्म धर्म की खिचड़ी पकाओ तो ऐसी मध्य गति होगी, और अधर्म करोगे तो दुर्गति होगी। फल तो ईश्वर देता है अपने समय पर। ये जो सत्व रजस एंड तमस, वो जो है वो बुद्धि के स्तर पे हो, बाद में वो उसके आधार पे, बुद्धि के आधार पे बाद में कर्म जो होता है वो इंद्रियों से होता है। ऐसा नहीं है, ये तीनों गुण सर्व स्तर पर सर्वत्र व्याप्त है। बुद्धि के स्तर पर भी है, इंद्रिय के स्तर पर भी है, वाणी के स्तर पर भी है, कर्म के स्तर भी है, और विषयों के स्तर पे भी है। आपके सामने प्राणियों के स्तर पर भी है, प्रकृति के स्तर पर भी है, काल के स्तर पर भी है, लोक के स्तर पर भी है। तीन गुण की तो माया शक्ति सर्वव्याप्त। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ तीन गुण की माया ना। पर मनुष्य उसको कैसे पहचाने, अपनी बुद्धि से ही तो पहचानेगा ना। हाँ, तो विवेक कर सकता है वो कि ये सत्व है, वो भी शास्त्र अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, शास्त्र बुद्धि से। शास्त्र बुद्धि। अपनी बुद्धि तो जड़ होती है ना, जीव की बुद्धि क्या होती है, खाक जड़ होती हम्म। है। शास्त्र प्रमाणित बुद्धि से विवेक कर सकता
हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। ठीक है, समय भी पूरा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साधकों नमो को ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो